खटखट टोल के ऊपर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है सभी किसान नेताओं की, और हम लोग बैठेंगे जाकर के। तो बस लोगों से बातचीत कर रहे थे और फिर सोचा चलो थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए, तो ताजी हवा खा ली जाए। बहुत दिन हो गए थे। देश की राजनीतिक स्थिति को, इसके साथ साथ काफी कुछ ऐसा आपके मन में है कि मैं कुछ ऐसा बदलाव करूं जिससे लोग जो है मेरी सुने, तो क्या लगता है वो सुन रहा है? ना लोग एक्चुअली हम लोग जितने भी लोग हम लगे हुए हैं ना, किसी भी आदमी की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि लोग उनकी सुने। अपनी सिर्फ इतनी इच्छा है कि लोग अपनी बोल लें, लोग अपनी बोलना सीखें। जी। हम जो कह रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं जो लोगों के दिमाग में है जी। और लोग चाहते थे कि कोई एक आदमी हमारे लिए आवाज उठाए। इन्होंने क्या किया, खेल देखिए आप। जितना आप देखेंगे जो पत्रकार है, जी, सारे मीडिया हाउसेस को खरीद लिया, जी। उनके जो मालिक हैं उनको डरा दिया या फिर धमका दिया या फिर खरीद लिया। आप थोड़ा साइड में हो जाइए, जी, जी। गाड़ी जाने दो। तो उनको डरा दिया। अब जब डरा दिया तो उन खरीदने के बाद में जब वो बोलने लगे कि भाई कुछ भी बोलेंगे, एंकर है वो समस्या को जानता है, खास तौर पर रिपोर्टर समस्या को जानता है। रिपोर्ट जो ग्राउंड पे जो रिपोर्टिंग करता है वो समस्या को समझता भी है, वो रिपोर्ट करना चाहता है, लेकिन उसकी बात को आगे नहीं जाने देता क्योंकि मालिक इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। ज्यादातर टीवी चैनल्स के मालिक आज के टाइम में अंबानी और अडानी है, और अंबानी अडानी की ज्यादातर प्रॉपर्टियों में बिल गेट्स की इन्वेस्टमेंट है, तो वो बोलेंगे नहीं। और बिल गेट्स ने तो इस जो ये आपके दे रहे हैं, ये आपको जो डाला जा रहा है, इसके अंदर भी मालिक है, वो उसका भी मालिक बना हुआ है, उसके नाम पे पेटेंट है। तो आपके इस तरह से मीडिया चैनल्स को वो बोलने नहीं देंगे। फिर आपकी आवाज उठाएगा कौन? पत्रकारों के बाद आवाज उठाएंगी पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज का खेल देख लो आप। आपके अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, आपका उद्धव ठाकरे शिवसेना वाले, आपके अशोक गहलोत, आपकी ममता बनर्जी, आपका सीपीआई वाले जो इसमें केरला में सरकार है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर वाले तो खैर वहां तो यूटी बना दिया उन्होंने। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब पॉलिटिकल आदमी आपके लिए नहीं बोलेगा, इसका इंतजाम कर दिया। या तो खरीद लिए गए, या मैनेज कर लिए गए, या छापे लगने के डर से, जिस तरह से राजा वीरभद्र की बेटी की शादी में छापे मार दिए थे। थोड़ा सा बोलने लगेंगे आप ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठाओ और आपके घर उसी दिन छापा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो छात्र बोलने थोड़ी बहुत जागृति आएगी छात्रों में, स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में। हिसार के अंदर देखिए साथियों, एक बार जो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो जरूर करें। फॉलो करो भाई, क्योंकि मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब को ये बोलूंगा, आवाज को तेज रखेंगे और जो इनडायरेक्टली तौर पे समझाना चाह रहे हैं वो समझाएंगे, लेकिन वीडियो कंप्लीट होते ही मैं डिलीट करूंगा। डॉक्टर साहब थोड़ा आवाज ऊंची रखो। नहीं, डिलीट नहीं करनी, आप थोड़ा ऐसा बोलेंगे ही नहीं, और इनडायरेक्टली आप तरीके से अपनी आवाज उठाएंगे। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? आपको पता ही है आपने क्या नहीं लगाई और आपने क्या नहीं लगाया। आप दोनों चीजों को समझते हो। लगाई का मतलब क्या है और लगाया का मतलब क्या है। लगाया और लगाई, ये समझो बस आप। तो अभी छात्रों का अभी संगठन जो है, आंगनबाड़ी वर्कर्स भी और जो टीचर्स हैं वो लोग भी हिसार के अंदर इस वक्त, कोर्ट के अंदर, इसी वक्त जिस टाइम पे लाइव चल रहा है। हमें आज वहां जाना था लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से नहीं जा पाए, लेकिन हमारा पूरा समर्थन उन लोगों के साथ है। हिसार वाले जितने स्टूडेंट्स वहां खड़े हैं स्कूल कॉलेज खुलवाने के लिए, इस लॉकडाउन के विरोध में और जो ये लगाई जा रही है इसके खिलाफत में, तो वो लोग भी हैं उनके साथ में। दूसरी बात, आप थोड़ा सा साइड में हो जाएंगे तो अच्छा। दूसरी जो बात थी, छात्र जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र अगर आवाज उठाते तो उस आवाज को दबाने के लिए इन लोगों ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही बंद कर दी। मतलब खेल समझिए आप। आवाज उठाने वाले तंत्र को ही मार देंगे तो लोगों को ऐसा लगना लगेगा कि हम अकेले पड़ गए हैं, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है। साइड में हो जाओ भाई। आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है, तो इस तरह से उस अकेलेपन का फायदा उठा रहे हैं। रही सही कसर, इन लोगों ने एक वर्ड हमारे दिमाग में डालने की कोशिश की, सोशल डिस्टेंसिंग। उसका मकसद भी यही है कि अकेला पड़ जाए आदमी, ताकि ये बताए ही ना। आपको गलत अस्पताल में ले जाकर के गलत इलाज दे दिया गया और आपकी सुनी नहीं गई। ये बात अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो आप चर्चा करोगे और गुस्सा बनेगा सरकार के खिलाफ। तो ये कहला। फिर युद्ध जैसी स्थिति, आतंकी हमलों जैसी स्थिति और ये महामारी जैसी स्थिति, ये जानबूझकर पैदा की जाती है। इसका फायदे क्या होते हैं सरकारों को?
कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार खुद प्लेट में रख के सरकार के आगे रख देते हैं और वो बोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सरकार देश के लिए कर रही है। उन लोगों को यह समझाने की बात है, उनके लिए यह समझने की बात है कि देश किसी नक्शे को नहीं कहते, देश सरकार को नहीं कहते, सरकार मालिकें नहीं होती हैं, सरकार हमारी प्रतिनिधि है। हम जो चाहते हैं वो पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है। देश बनता है लोगों से, लोगों की जिंदगियों से। लोगों की जिंदगी आसान बन रही है तो देश तरक्की कर रहा है, लोगों की जिंदगी मुश्किल में है तो देश जो है वो तरक्की नहीं, वो पतन की ओर जा रहा है। इसका मतलब देश की तरक्की का मतलब है देश के किसान की तरक्की, देश के मजदूर की तरक्की, देश के गरीब से गरीब आदमी की कितनी तरक्की हो रही है, वो देश की तरक्की में काउंट होता है, ना कि सड़कें बनाने को देश नहीं कहते। आपने नए नए कॉरिडोर बना दिए, हमें साफ साफ पता है कि आपने ये अंबानी अडानी के लिए जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ढुलाई के लिए पोर्ट तक लेके जाने का इंतजाम किया है। आपको क्या लगता है स्पेशल एग्रो रूट जिसको बोलते हैं, जो ये सड़क बनी है, जो सड़क नई बन रही है, कैथल से भी जा रही है, जींद से भी जा रही है, बड़े बड़े हाईवेज, इन हाईवेज की आम आदमी ने कब डिमांड करी भाई? किसने मांगा इनको? लेकिन ये वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है कि जब सारे देश का किसान बर्बाद हो चुका होगा, तो जब हमें जम्मू से सेब लानी होगी, जब हमें हिमाचल से लानी होगी, जब हमारे को हरियाणा और पंजाब का जितना भी एग्रो प्रोडक्ट है उनको विदेश लेके जाना होगा सस्ते दामों पर, और इनके जो ये साइलोज है इनमें लेके जाना होगा, स्टोरेज जगह पे लेके जाना होगा, तो उस वक्त के लिए इनको स्पेशल रूट चाहिए ट्रकों के लिए और बड़े बड़ी माल वाहकों के लिए। तो ये खेल जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि रोडवेज को बंद करना और रेलवेज को बेचना ये कोई स्ट्रेटजी है या फिर कोई अर्थव्यवस्था की नाकामी है? नाकामी नहीं है ये अर्थव्यवस्था की, ये सरकार इतनी बेवकूफ। आप एक बात सोचिए, अगर प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है तो वो किसी ज्ञानी आदमी से ज्ञान ले सकता है ना, कि भाई इससे नुकसान होएगा कि फायदा होएगा, पहले सलाह लेके फिर डिसीजन ले। लेकिन वो सलाह नहीं ले रहा है, वो सीधे सीधे इंप्लीमेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताकि आपको आदत पड़ जाए महंगा किराया देने की, घंटों इंतजार करने की, रोडवेज की बर्बादी की, कॉलेजों की बर्बादी की, स्कूलों की बर्बादी की, आपके अस्पतालों की बर्बादी की, आपकी मंडियों की बर्बादी की, आपके मार्केट की बर्बादी की, समाज की बर्बादी की, एक एक चीज की आपको आदत पड़ जाए। ताकि वो ये चाहते हैं कि लोगों को आदत पड़ जाए और लोग ये कहने लगे कि सरकार के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, सरकार के बस की बात भी है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से सारी चीजों को बर्बाद कर रही है और यह माहौल तैयार कर रही है कि कुछ पूंजीपति लोगों के पास या आपके बैंकों के पास आपका पैसा चला जाए, ताकि कल को जब इन्होंने ब्लैकआउट करना है, जब इनको साइबर अटैक करके आपको पूरा का पूरा सिस्टम उड़ाना है, तब ये लोगों को कह सके कि आपका सिस्टम उड़ गया, हम क्या करें। तो फिर आपको सुविधाओं के नाम पर ये देने लगेंगे सोशल क्रेडिट सिस्टम, जो इस वक्त चाइना में चल रहा है। जो ये आपको कह रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपको ये काम नहीं करने देंगे, आपको यहां नहीं जाने देंगे, आपको वहां नहीं जाने देंगे। ये सोशल क्रेडिट सिस्टम की शुरुआत है कि आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं कर सकते, ये करोगे तो ये करना पड़ेगा। ये वाला यही इसी को सोशल क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं। आने वाले वक्त में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई, जिसको ये बड़ी चाशनी में लपेट के बता रहे हैं, ये जो यूबीआई है ये आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये आपके बच्चों की गुलामी का कारण बनेगा। ये जो आपके शरीर में डाल रहे हैं ये आपके बच्चों को गुलाम करने का रास्ता तय करेगा। यही चीज है, अगर आज आपने बोलना शुरू करा तो ये रुक जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, अगले नहीं। 2030 तक का एजेंडा है ये। कहीं आप ये सोचते हो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम देख लो, इसके अंदर अभी तो एनवायरनमेंट के नाम पर भी आपके ऊपर जातियां होनी है कि आपने ग्लोबल वार्मिंग इतनी कर दी है। जितने ये एनवायरनमेंट के ऊपर काम करने वाली एनजीओज आएंगे अब ये आगे आएंगी। मतलब पराली जलाने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन जो मिलें चलती हैं अभी धुआं चलता है उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। भाई साहब सिर्फ पराली पे नहीं, ये तो शुरुआत भर है। आपको चूल्हा जलाने की परमिशन नहीं मिलेगी, आप उससे नहीं जला पाओगे, आप जो है आप छोटी मोटी लकड़ी नहीं जला पाओगे। लकड़ी जलाते ही इतने तगड़े मुकदमे कर देकर अंदर डाल देंगे। ये अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है भाई साहब। आपको इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे और गैस के जो कनेक्शन आपकी गलियों के अंदर आ चुके हैं और आपको पाइपलाइन के जरिए गैस दी जा रही है, ताकि आपके इस सर्टिफिकेट के साथ, आधार कार्ड के साथ गैस का कनेक्शन। इन लोगों को अभी नहीं समझ में आया कि सड़कों के साथ साथ पाइपें दब रही हैं। हाँ, नजर आ रहा है सभी को, नजर आ रहा है, फिर भी मतलब अंधे हैं। अंधे नहीं है,
उनको देखिए ये क्या करें, जो आदमी गांव का शरीफ आदमी है ना, उसको ये प्रोग्रामिंग दी जाती है। जैसे एलन मस्क ने अभी अभी आपको बताया कि हम 2022 तक इंसानों में चिप लगाना शुरू कर देंगे। अब तो ये ओपन आ गया। 2 साल पहले जब मैं बोलता था तो लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो रहा है, चिप लगा कर आदमी अब एलन, आज तो कह ले कोई बात नहीं, आज समझने भी लग गए, लेकिन बहुत सारे पहले सब पागल बोलते थे, आज आधे पागल बोलते हैं, आधे कहते हैं कि बात ठीक कह रहा है। अभी जिनको देखो, जो बातें हम आगे के लिए कह रहे हैं, अगर वो होती चली गई तो इसका मतलब है कि हम ठीक कह रहे थे, अगर वो नहीं हुई तो समझ लो कि खराब हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि जो आपको जो ये चिप लगने वाली बात है, ये एलन मस्क पहले बोल चुका है कि आपकी खोपड़ी में चिप लगने वाली है। मान लीजिए आपको चिप लगेगी, उस वक्त एलन मस्क क्या कहेगा कि आपकी दुर्लभ से दुर्लभ बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, आपको स्पाइनल में दिक्कत है वो ठीक हो जाएगी। अरे मतलब अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग आएगी कि 10 साल से बीमार पड़ा आदमी चलने लगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र पे तो अटैक है। वो ये नहीं समझ रहे वो तंत्रिका तंत्र का अटैक यहां भी तो होना है, तो वो इतना नहीं समझ पाएंगे। समझे बात? मतलब आपको दिखाया जाएगा ऐसे, जैसे जीएमओज आपको बांटे गए। किसान को जिस टाइम पे 1970 के बाद जब हरित क्रांति का दौर आया, उस वक्त वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो है वो दिए गए, बकायदा ये कहकर दिए गए कि उनसे अच्छी पैदावार होगी, और जब आप इसको उगाओगे, अगर आपके 20 मण होते हैं तो ये 30 मण होंगे, और इसकी जो कीमत होगी वो भी ज्यादा मिलेगी। भाई आपके देसी बीज के मिलते हैं आपको अगर 1000 रुपए का रेट, और उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का मिलता है आपको 1500 रुपए, तो किसान तो भाज के वो लगाएगा, और ऊपर से बीज भरी दे रही थी सरकार ने। जब ये देने शुरू किए तब तो फ्री दिया था। डीएपी वगैरह के ऊपर और यूरिया के ऊपर कितनी कितनी सब्सिडी मिलती होती थी, ट्रैक्टर लेने के ऊपर कितनी सब्सिडी मिलती होती थी। भाई साहब बकायदा आपको आदत डाली जाती है, आपको ये दिखाया जाता है कि जो आप कर रहे हो वो देश हित में और आपके हित में है, लेकिन असल में आपको जहर पिलाया जाता है। यही बात समझाने के लिए निकले थे, और लोगों को समझ भी धीरे धीरे आने लगेगी, क्योंकि जब हम लगातार बात करते रहेंगे, इन लोगों के पास देखिए कॉलर ट्यून भी वही है, आपके बैनर्स पे, पोस्टर्स पे, रेडियो पे, टेलीविजन पे, जहां देखो मोबाइल पे, दीवारों पे आपके डॉक्टर्स आके बकवास करेंगे यही वाली। वो सारे दिन रात 24 घंटे आपके दिमाग को प्रोग्राम करने पे लगे हुए हैं, तो उससे ज्यादा स्पीड से लगना पड़ेगा ना हम लोगों को। तो नौजवान जो साथी समझ चुके हैं, उनको अपने गांव में लोगों को समझाने के लिए उतनी ही ऊर्जा के साथ चलने की जरूरत है। इसीलिए लगातार बोलना जरूरी है, इसीलिए बार बार बोलना जरूरी है, इसीलिए रिपीटिशन जरूरी है। नहीं तो ये एडवर्टाइजमेंट इनको 10 सेकंड की क्यों बनानी पड़ती? 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट है टेलीविजन और रेडियो में, बार बार बजती है, वो एक ही प्रोग्राम में 6 बार आ जाती है। किस लिए? ताकि बार बार लगे, तो लोगों को लगे कि ये सच है। झूठ को चाशनी में लपेट करके आपके सामने परोसा जाता है, और आपको गुलाम बनाया जाता है, और आपको दिखाया यह जाता है कि आपके लाभ के लिए हो रहा है और आप ही के फायदे के लिए हो रहा है। ये खेल समझाना है लोगों को। डॉक्टर साहब पुलिस आपको देरी सवेरे उठा लेगी, आपको क्या ये भी नहीं पता लगेगा किस कहाँ हुआ, कौन उठा लेगी, ये किसने बोल दिया कि ऐसे उठा लेंगे? भाई देखो बात सुनो, मैं इस मानस का नाम ना 20 बार लेता हूँ अपने, जब अपनी वक्तव्य होते हैं उनमें भी। मैं रियो बैठे थे जिंद, उस दिन नरेंद्र के घर बैठे थे, मैं उस दिन इस तरह कह रहा मखाया हर फिल्म में इंटरवल तो आवे है, आने वाला है। भाई मैंने कह रहा, मैं सुशील तेनू को था सुशील मरना पड़ेगा, अरे सुशील ने कहा इब्बे टेम नहीं आया, मरांगे, लेकिन टेम अगले हम तो मरने तैयार पड़े थे भाई, हम कोई बचन का भाई। एक बताओ 800 किसान मर गए, जब इनको कुछ दर्द नहीं हुआ, आप खुद समझदार हो भाई। देखो बात यह है, शेर भी आ गया जो बात है मर गया शेर कौन भी आ रहा, ये नुआ करते जो बीजेपी वाले मारा शेर को नहीं बेहता, बस शेर भी आ रहा नहीं, तो 700 बलिदानी से शेर भी आया भाई। ये अभी तो और बलिदान जमाना में कैसे देते हैं। देखो भाई बताता हूँ मैं आपको क्या करने वाले हैं। ये आपको 5G का रेडिएशन देंगे, 5G के रेडिएशन से आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, उसके जो साइड इफेक्ट्स आएंगे, आपको बोला जाए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो बातें बोल के आपको सन डिमिंग करेंगे। ये सन के ऊपर आपके आसमान के अंदर ये लोग केमट्रेल्स फेंक रहे हैं लगातार। आप देख रहे होंगे जो जहाज घुसता है उसके पीछे पट्टी बनती है, नकली बादल, बाद में धीरे धीरे स्कैटर हो जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार से आपको सूर्य को भी रोकने की इनकी पूरी साजिश है, लेकिन लोग समझ चुके हैं अब ना, 5G के टावर तो लगेंगे नहीं जल्दी से। क्या है वो, हाँ वो बात है,
सॉइल वाली बात है, सूरज और हवा, ताजी हवा, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आदमी को एंटीवायरल हैं, जो ये जो वायरसों को मारती हैं, जो आदमी को निरोगी रखती हैं। इसलिए अगर मान लीजिए बुखार हो जाए ना, तो धूप में, उस मौसम में धूप में बताया, धूप में बैठा यार मैं एक बात नहीं समझ रहा, पता तुम है, डॉक्टरों से क्यों नहीं मिल रहे, स्वास्थ्य मंत्री से क्यों नहीं मिल रहे, मिले, पीएमसीएम से क्यों नहीं मिल रहे? तो पिछले साल कमाल है। मिल रहे, 2020 में मिले, डॉक्टर हर्षवर्धन से मिले भाई साहब, क्या कहते हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन को सारा समझाया, डॉक्टर हर्षवर्धन बेला के बोला भाई साहब जो आप कह रहे हो ना 100 की 100 सच्ची है, और बेरा मोदी जी ने भी है, लेकिन हम तो WHO की WTO की संधियों में फंसे हुए हैं। कल गुड़गांव में भाई साहब। एम्स का डॉक्टर बैठा था, गल्ला बैठा था, मतलब बात नुगिनु है, सारी है, हमने 2 ले ली, तीसरी को ले, हमने मरना है जी, समझ में सब कह ली है, जो लेकिन वो पता बोल नहीं सकते। वो देखो नौकरी है, पावर जो मिली हुई है। इब हम डोला में गए थे, डोला वाले बोल कहने लगे तनखा रोके हैं, डोले में बैठे थे, पता है, तो आपको पता है भाई ऑस्ट्रेलिया में क्या किया इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के रूल्स लेके आए कि आप अपनी बैल्कनी में 20 मिनट से ऊपर नहीं खड़े हो सकते। अच्छा जी। क्यों इनको पता है बैल्कनी में जाके खड़े हो गए आप और आप धूप सेकोगे तो आपका शरीर ठीक होना शुरू हो जाएगा। इनने आपको ठंडा रखना है। मैं अच्छा। कल भी कह रहा था कि ये खून जो है आपका ठंडा रखना चाहते हैं। जो थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, इस थर्मल स्क्रीनिंग के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज आपको लग रहा है ये नॉर्मल जो आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, आदमी का खून ठंडा नहीं होना चाहिए, चेक कर रहे हैं, ये खून ठंडा करना चाहते हैं, वो ऐसे करके मत, ये आपका खून ठंडा रखना चाहते हैं। डोले में खून ठंडा रख के रखेंगे तो क्या आदमी कुछ कर नहीं पाएगा। जो जिसका खून ठंडा होगा, अच्छा गुलाम बनेगा। तो जो भी मेरे मीडिया वाले आदमी जो देख रहे हैं, मीडिया वालों से मैं कहना चाहूंगा कि कुछ जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो जरूर डालें। एक तो टेलीग्राम जरूर डालें, टेलीग्राम डालें, telegram.org से, प्ले स्टोर से नहीं डालना। गूगल प्ले स्टोर आपके साथ खेल रहा है, उसमें जो प्ले शब्द है वो आपके साथ खेला जा रहा है। और जो कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे bitshoot.com है, brandnewtube.com है, rumble.com है और आपका odyssey.com है, LBRY लिबरी जो है, इन साइट्स के ऊपर आप फटाफट से अपने अकाउंट्स बनाओ। यहाँ पे आपको कोई नहीं रोकेगा। एक ये जो आपकी चीजें रोकी जा रही हमने है, बना दी, devenderbullara.com के नाम से एक वेबसाइट भी बना दी, और उसके ऊपर अब जो गांव से वेबसाइट जो अपने उस पर एंटर करो आप कौन कौन उसमें साथ भी आने चाहेंगे, और भाई उसमें वो भी डालो जिसके जो ये साइड इफेक्ट थोड़े बहुत हुए हो किसी चीज के, वो इकट्ठा करेंगे। डोले में वो न्यू कहने लगे थे, भाई पूछे था मेरे तक, बोला जी बात भी समझ मारी है सबका, और सारा खेल भी आ रहा है, तो ये जो परिवर्तन की जो लड़ाई है इसके लिए भी कोई प्लान है के? तो मैं उन तन्यों को था, मैं एक काम कर लियो बस, जुन से ये खड़े है ना, इन MLA MP ना बनन दियो बस, बस लियो काम कर दियो ना, जितने यहाँ खड़े हैं भाई, जितने हम खड़े हैं ना, हमने ना बनन दियो थम। मतलब हम अगर ये, क्योंकि वो जो उस जगह पे जाने के बाद जो ऐशो आराम होता है ना, उसको दोबारा से पाने के लिए ना कोई भी सौदा करने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे परिवार ने सुरक्षित रखने का काम समाज का, और आपा इसे काम पर लगे रहेंगे न जगान पे। और जिस दिन मारे में तो कोई सा भी खड़ा होकर ने कहा ना मारती वोट दे दो, उसे दिन उनके जूता मारना है बस, यो काम क्या कोई से का भी जुन सा भी मेरा पकड़ जाए काम, ठीक है ना, फिर कोई चक्कर को नहीं है। तो वो डोले वाले दिन बोले भाई बात किया जमा, और अपने गांव कोई नु कहा भाई देवेंद्र तू अपना संगठन तैयार कर, कति नहीं करा भाई, कोई संगठन नहीं। आप हर गांव में गांव का न्यारा संगठन बनावांगे, जो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेगा उस संगठन के साथ होंगे। हर एक गांव का अपना अलग, हर गांव का अपना अलग, असंगठित रहते हुए संगठित रखेंगे। मतलब संगठन बिना बनाए या संगठित, ये अपना जो है इन्हें न्यू नहीं पता लगना चाहिए ऑक्टोपस की तरह कि कितने मुंह हैं, कितने हाथ हैं, मैंने पकड़ेगा यू उबर देगा, इन्हें पकड़ेगा यू उबर देगा, पकड़ेगा तम उबर दोगे, डिसेंट्रलाइज करना है, पावर को डिसेंट्रलाइज करना है। आपको भविष्य का ये पता भी ये होने वाला है, हमें भी भविष्य का पता है कि 2-4 दिन में आपको पुलिस उठा लेगी, ये नहीं पता लगेगा भी आप किस थाने में हो, कहाँ आपको रखा गया है, और क्या पता साथियों को भी उठा ले, फिर भाई हरियाणा क्या पता हमारे भी नंबर लग जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद किस तरीके से आप लड़ाई लड़ोगे भाई? कुछ नहीं बेरा देवेंद्र भाई, अब देवेंद्र भाई विचार है, ये विचार को नहीं उठा सकता, व्यक्ति को तो उठा लेगा, विचारों कहाँ से उठाएगा? ये जो बात बोल रहे हैं वो तो सारे सिखा दी है, कितने को उठाएंगे? बस राजू भाई की तरह वहाँ पे गलती हमारे से एक होगी, वो विचार तो पैदा कर गया लेकिन लोग नहीं पैदा कर पाए, या तो लोग पैदा हो गए, लोग वो पूरी होगी। अब विचारों कितने को उठाएंगे? अब तो हर व्यक्ति ये बात बोल रहा है, कितना उठाओगे? अब देवेंद्र जी को एक उठाएगा, दूसरा देवेंद्र जी दूसरा खड़ा हो जाएगा। कभी ये आ रहे देखिए राजस्थान तो बाड़मेर से आ रहे भाई साहब सिर्फ बोलने के लिए, बाड़मेर और जैसलमेर से, तुम सोचते हो तुम बाड़मेर राजस्थान से आए। सीधा कर लो, मोबाइल उनकी साइड कर लो। अच्छा, जो मिलने के लिए, हाँ मिलने के लिए बातों से मतलब, हाँ। अच्छा,
आपका क्या नाम? मेरा नाम अनुमान है। हाँ। मैं राजीव भाई से प्रेरित हूँ और इनको सुनने के बाद तो भाई देखो ये साथी अपने राजस्थान बाड़मेर जैसलमेर से तक पहुंच राजस्थान से पहुंच रहे हैं। उसकी डिग्री है PhD। हाँ कौन सा गाँव है भाई नुमान अपना? मैं वैसे बाड़मेर से हूँ, वर्तमान में जैसलमेर रहता हूँ। अच्छा। और जब देवेंद्र भाई को सुना उससे पहले भी मैं टीके के खिलाफ था, इनको सुनने के बाद भाई राम राम सारे साथियों को। ये ना ये है गुलामी। जितने साथी जुड़ चुके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। गुलामी है, ये सर्टिफिकेट गुलामी। सर था मेरे सिस्टर का, वो तो BMS का MBBS था ना। जिसने सर्जरी सुसुप ने दी वो तो कोई MBBS ना MD था। इसका मतलब वो डॉक्टर नहीं थे। बिल्कुल, जिसने बिल्कुल। जिसने सर्जरी का नब्ज निर्माण कर देखते थे दिया। पहले, कौन सी डिग्री इसका करके मतलब पास है? सर्जरी करी है। ये तो डॉक्टर साहब, अरे ये बगैर डिग्री के तारी नब्ज देखने लग रहे हो बुक पर बैठे बैठे। नहीं जुड़सा ने यू प्रधानमंत्री बनाया था, डिग्री देख के बनाया था कि को हम सिखा देंगे कानून की भाषा। नहीं वो प्रधानमंत्री बनाया था, बस शिक्षा मंत्री बनाई थी, बस डिग्री देख के बनाई थी। कानून की भाषा सिखा देंगे, बात किया करनी है, किस तरह सवाल पूछने हैं, उनको डिग्री की आवश्यकता चल अच्छा एक बात बताओ, यू वकील कौन नहीं? मान लो यू वकील कौन नहीं, ठीक है? अरे यो संविधान की बात बताने लग रहा, वो बात तो मान लो।